एक छात्र ने खुलेआम नकल के चिट बेंच पर रखा और मुस्कुराकर बोला, अब की बार टॉप में ही करूंगा। तभी ड्यूटी पर खड़े शिक्षक ने कहा, पिछले साल भी ऐसा ही कहा था, लेकिन 200 में से 175 बच्चे फेल हो गए थे, जबकि नकल खुलेआम हो रही थी। अब की बार स्कूल ने तय किया, सारे जवाब ब्लैक बोर्ड पर ही लिखे जाएंगे ताकि कोई बच्चा फेल न हो। बच्चे खुशी से झूम उठे, पर तभी एक नया अफसर वहां पहुंचा। प्रिंसिपल ने समझाते हुए कहा, यहाँ बच्चे लाख कोशिश करें फिर भी पास नहीं हो पाते, इसलिए थोड़ी मदद दी जाती है ताकि इनका भविष्य बच सके। लेकिन अफसर नहीं माना। प्रिंसिपल बोला, ये स्कूल मेयर का है। उसी वक्त मेयर का फोन आ गया, पर अफसर ने कॉल काट दी। फिर रिश्वत की पेशकश हुई। अफसर ने वहीं प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। नकल रुकी और सारे छात्र फेल हो गए। जैसा प्रिंसिपल ने कहा था, डिग्री के बिना कोई नौकरी नहीं मिली। कुछ बच्चे को रिक्शा चलाना पड़ा और अब वो मेयर की बस के लोगों को ले जा रहे थे, पर ये कानून के खिलाफ था। जब बस वालों ने उनके सवारियों को छीन लिया तो बड़े भाई ने गुस्से में चप्पल से मार दिया। शाम को अर्जुन और समर रिक्शा लेकर लौट रहे थे, तभी पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। ग्राहक बस में चले गए और दोनों अकेले रह गए। दोनों ने गुस्से में चिल्लाया तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने विरोध किया। पुलिस ने बिना वजह मारा, पिता को भी अपमानित किया। अर्जुन चुप न रह सका और उसने कहा कि अब दादाजी के बंदूक से गोली मार देगा। पुलिस ये सुनकर और गुस्सा हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां से भाग निकला और दौड़ते दौड़ते अफसर के घर जा पहुंचा। गार्ड ने भगाया, पर शोर सुनकर अफसर बाहर निकला। उसने कहा, कल आना। अर्जुन चीखा, आज खतरे में है और आप कल कह रहे हैं यही ईमानदारी है। ये सुनकर अफसर सोच में पड़ गया। तभी पुलिस को पता चला कि झूठ केस में फंसाया गया है। फौरन समर को रिहा किया और गवाहों की जांच शुरू की। दोनों भाइयों को घर छोड़ने गए। तभी अर्जुन बोला, पिताजी भी आपकी तरह ईमानदार थे। जब उन्होंने देखा कि मेयर और व्यापारी मिलकर किसानों को लूट रहे हैं तो व्यापारी पर चप्पल फेंकी, फिर घर छोड़कर सबूत जुटाने निकले। हमने रिक्शा चलाना शुरू किया ताकि मेयर के खिलाफ आवाज बनी रहे। आप नहीं मिलते तो हम खत्म हो जाते। जाते जाते अर्जुन ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब उसे जिंदगी भर याद रहा। अगले साल अफसर का ट्रांसफर हो गया और नकल फिर शुरू हो गई। पर एक लड़का ऐसा था जिसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। नाम था गोविंद। उसने कई सालों की मेहनत के बाद डिग्री ली। दादी ने अपनी बचत दी ताकि वो परीक्षा दे सके। वो पहली बार शहर गया था, पर समाज उससे भी कठिन निकला। ट्रेन में उसका बटुआ चोरी हो गया। उसी में दादी की जमा पूंजी थी। वो रात फुटपाथ पर गुजारी। सुबह कोचिंग पहुंचा तो पता चला कि प्रांतीय परीक्षा रद्द हो गई है। पैसे भी खत्म हो गए। गोविंद भूखा था। एक ढाबे में गया और खाना मांगा। मालिक ने बिना काम कराए खाना दिया। गोविंद को बुरा लगा। बोला, अगर बटुआ न चोरी होता तो मैं मुफ्त खाना न खाता, मुझे काम चाहिए। पास खड़े युवक राणा ने बात सुनी। उसने अपने पैसे से खाना दिलवाया। राणा भी परीक्षा देने आया था। उसने बताया कि अब राष्ट्रीय परीक्षा बची है जो पुलिस को केंद्रीय सेवा तक पहुंचा सकती है। राणा दिल्ली जा रहा था। गोविंद ने साथ चलने की मन्नत की और वादा किया कि पैसा लौट आएगा। राणा तैयार हो गया। दिल्ली पहुंचते ही गोविंद पर दबाव था। वहां लाखों छात्र थे। राणा के दोस्त ने एक सीनियर से मिलवाया जो खुद कई बार परीक्षा दे चुका था। उसने कहा, 3 चरण हैं, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। हर साल 20 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं, पर केवल 1000 प्री पास करते हैं और अंतिम चयन सिर्फ 20 का होता है। वो सीनियर खुद 5 बार फेल हो चुका था।